कूलेंट के अंदर में गैस बनने का 3 सबसे बड़ा कारण है जिससे कूलेंट का लेवल लो होता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? जब सुबह अपने गाड़ी को स्टार्ट करने जाते हो, जब कूलेंट का लेवल चेक करते हो तो कूलेंट का लेवल लो होता है। आप उसमें क्या करते हो? कूलेंट टॉप अप करते हो, फिर कहीं से चला करके आते हो, 1 या 2 दिन के बाद फिर चेक करते हो, फिर से कूलेंट का लेवल लो होता है। ऐसा क्यों होता है? कहीं से लीक नहीं होने के बावजूद भी आपके गाड़ी का इंजन का कूलेंट लो क्यों होता है? आज की वीडियो में इन्हीं सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि प्रॉब्लम किन कारण से होता है और कैसे पता करेंगे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है कहाँ पे। तो मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर नवाब और आप देख रहे हो कंप्लीट इंजीनियरिंग। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, जब भी आपके गाड़ी का कूलेंट अगर हर 1-2 दिन पे कम हो जा रहा है तो सबसे पहले आपको एक्सटर्नली लीक को चेक करना है, मतलब बाहर बाहर कोई लीक तो नहीं है, जैसे कि रेडिएटर को चेक करना है, एक्सपेंशन टैंक को चेक करना है और इंजन के अंदर में जितने भी कूलेंट होस पाइप है इन सारी चीजों को चेक करना है। और आखिरी में एक दफा जो आपका केबिन हीटर है, जो केबिन के अंदर में आपका हीटिंग कॉइल है, उसको चेक करना है वो कहीं लीक तो नहीं है। अगर केबिन हीटर का कॉइल लीक होगा तो आपका कूलेंट केबिन के अंदर में जाएगा। इससे आप समझ जाना कि जो हीटिंग कॉइल है वो आपका कहीं ना कहीं से लीक कर रहा है। अगर ये सारी चीजें लीक नहीं है तो सबसे पहला चीज आपको चेक करना है वो है आपका ये रेडिएटर कैप। देखो, इसमें आपको 3 चीजें चेक करनी है। सबसे पहला चीज आपको ये चेक करना है कि जो आपका रेडिएटर कैप है ये ओरिजिनल है या फिर नहीं। तो ये कैप ओरिजिनल होना क्यों जरूरी है? देखो, किसी भी गाड़ी का रेडिएटर जो कैप होता है उस पे देखना, उस पे प्रेशर रीडिंग लिखा होता है। ये बताता है कि ये कैप कितने प्रेशर को बर्दाश्त कर सकता है और ये डिपेंड करता है कि कंपनी ने इंजन किस तरह से डिजाइन किया हुआ है। हर कंपनी का अलग अलग इंजन डिजाइन होता है और हर कंपनी का अलग अलग रेडिएटर कैप का प्रेशर रीडिंग होता है। अगर आपने डुप्लीकेट लगा दिया तो हो सकता है कि ये जो कैप का प्रेशर रीडिंग है वो कम होगा, जिससे क्या होगा, जब गाड़ी को स्टार्ट करोगे, जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये प्रेशर को बर्दाश्त नहीं करेगा और ये कूलेंट को बाहर निकाल के फेंकना शुरू कर देगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि एक्सपेंशन टैंक आपका फुल हो जाएगा और ये बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। जब अपने गाड़ी का इंजन बंद करोगे वापस ये कूलेंट फेंकना भी बंद कर देगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इंजन का कूलेंट लीक है या फिर नहीं। तो ये कैप ओरिजिनल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और दूसरा चीज आपको कैप में चेक करना है वो इसका सील। ये जो देखो रबर का जो सील है ये कटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ये कटा हुआ होगा कुछ इस तरह से, देख रहे हो ये सील यहाँ से ये कटा हुआ है, अगर ये कटा हुआ होगा तो ये क्या करेगा, जब यहाँ फिट करोगे तो प्रॉपर यहाँ से सील नहीं करेगा, जिससे आपका कूलेंट बाहर निकलना शुरू हो जाएगा जब आपका गाड़ी स्टार्ट होगा तब। तो ये आपका सील को जरूर चेक करना है। और तीसरा चीज आपको कैप में चेक करना है वो चेक करना है ये वाला वैक्यूम वाल्व। ये वाल्व आपका प्रॉपर काम कर रहा है नहीं। अगर इस तरह से ये काम कर रहा है इसका मतलब ये कैप सही है, लेकिन अगर ये वाल्व इस तरह का है, ये देख रहे हो ये भी ओपन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये आपका कैप सही नहीं है। इससे क्या होगा मैं आपको एक दफा करके दिखाता हूँ। तो अभी मैं क्या करूंगा, जो रेडिएटर का ऊपर वाला पाइप है उसे अपने हाथ से कुछ इस तरह से दबा दूंगा। दबाने के बाद जो अच्छा वाला कैप है इसको पहले यहाँ पे फिट कर देंगे। फिट करने के बाद फिर क्या करूंगा, मैं वापस से इस वाले होस को छोड़ूंगा और छोड़ने के बाद आप देख पा रहे हो वापस से ये अपने पोजीशन पे आ गया। अब एक दफा खराब वाला ट्राई करके देखते हैं। तो ये रहा खराब वाला वाल। अभी क्या करूंगा, मैं सेम करूंगा उसी तरह से, इस वाले होस पाइप को दबाऊंगा। दबाने के बाद अभी खराब वाले वाल्व को यहाँ पे टाइट कर देते हैं और टाइट करने के बाद आप देख पा रहे हो ये जो इसका होस पाइप है, देख रहे हो ये यहाँ से ये दब गया हुआ है। अभी क्या करूंगा, मैं इस वाले कैप को खोलूंगा। खोलने के बाद यहाँ पे आप देखना, आपने देखा ये पाइप किस तरह से वापस आ गया। तो इससे क्या प्रॉब्लम होगा इसे समझ लेते हैं। तो प्रॉब्लम ये होगा कि आपको पता है कि जब इंजन गर्म होता है तो इंजन क्या करता है, कूलेंट को बाहर फेंकता है और ये कूलेंट चला जाता है एक्सपेंशन टैंक में। फिर जब इंजन को बंद करते हैं, जब इंजन ठंडा होता है तो धीरे धीरे कूलेंट वापस एक्सपेंशन टैंक में रेडिएटर में आ जाता है और उसके लेवल को पूरा करता है। लेकिन अगर ये वाल्व काम नहीं करेगा तो कूलेंट बाहर तो जाएगा लेकिन वापस इंजन के अंदर में नहीं आएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि धीरे धीरे आपका कूलेंट का लेवल कम हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आता है इंटर कूलर। देखो, अगर आपके गाड़ी में जो इंटर कूलर है वो हवा से ठंडा होने वाला है, मतलब वो इंटर कूलर एयर कूल्ड इंटर कूलर है, तब उसमें कूलेंट के लेवल का इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके गाड़ी में इस तरह का इंटर कूलर लगा हुआ है, इसको हम लोग वाटर कूल्ड इंटर कूलर बोलते हैं। ये इंटर कूलर कूलेंट की मदद से हवा को ठंडा करता है। अगर ये इंटरनली लीक हो गया तो इसके अंदर में कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है, इधर इसके अंदर में ट्यूब होते हैं और जो पतला जाली है वहां से हवा पास करता है। अगर ये कोर कहीं ना कहीं से लीक हो गया तो कूलेंट क्या होगा, लीक होके सीधा इंजन के अंदर में इनटेक मैनिफोल्ड के थ्रू चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका कूलेंट जा कहाँ रहा है।
क्योंकि ये वेपर बन जाएगा और ये फिर इंजन से बाहर निकल जाएगा। तो ये इंटरकूलर को आपको चेक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे केस में इंटरकूलर लीक होता है और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता। अगर आप और भी डीपली जानना चाहते हैं इंटरकूलर के बारे में, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, इसे आप जाकर के देख लेना। और तीसरा कारण ये हो सकता है कि जो आपका कूलेंट का लाइन है उसमें गैस बन रहा है, बहुत हाई प्रेशर गैस बन रहा है, जिससे गैस बढ़ने की वजह से कूलेंट का प्रेशर बढ़ रहा है और कूलेंट रेडिएटर से बाहर निकल जा रहा है। तो सवाल ये आता है कि इस कूलेंट में प्रेशर बनता क्यों है। देखो, इसको बनने का 3 कारण है, एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहला कारण है कूलेंट में गैस बनने का, ये है सिलेंडर हेड गैस्केट। ये गैस्केट अगर डैमेज हो जाता है तो क्या होता है, जो कूलेंट है वो सिलेंडर के अंदर में जाना शुरू होता है। तो जब आपका इंजन स्टार्ट होता है तो कंप्रेशन के टाइम पे जो कंप्रेशन स्ट्रोक का जो गैस है, हाई प्रेशर गैस है, वो आपके कूलेंट लाइन में जाता है और इसी वजह से कूलेंट का प्रेशर बढ़ जाता है। और दूसरा कारण है सिलेंडर हेड का क्रैक हो जाना। कभी कभी क्या होता है, सिलेंडर हेड आपका बीच से क्रैक हो जाता है, सिलेंडर के अंदर से क्रैक हो जाता है। तो क्या होता है, आपको पता है सिलेंडर हेड के चारों तरफ में कूलिंग जैकेट, उसमें क्या होता है, कूलेंट घूमता रहता है। तो जब इंजन स्टार्ट करते हो, जब आपका पिस्टन कंप्रेशन स्ट्रोक पे आता है, तो इसमें भी क्या होता है, हाई प्रेशर इस क्रैक के थ्रू कूलेंट के अंदर में इंटर कर जाता है, जिससे आपका कूलेंट का प्रेशर बढ़ता है और आपका कूलेंट लॉस होता है। और तीसरा कारण है, ये देख रहे हो सिलेंडर, सिलेंडर का हमेशा कभी कभी क्या होता है, जो ऊपर का हिस्सा है ना वो क्रैक हो जाता है। जब आपका पिस्टन टॉप पे आता है तो जो कंप्रेस्ड गैस है इस क्रैक के थ्रू एंटर कर जाता है कूलेंट में और कूलेंट के प्रेशर को बढ़ा देता है। तो कभी भी अगर आपके गाड़ी में एक्सीलरेटर देने के बाद, इंजन का स्पीड बढ़ाने के बाद कूलेंट लाइन का प्रेशर बढ़ रहा है या फिर ये पाइप फूल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके सिलेंडर हेड में या फिर इसके गैस्केट में या फिर इसके लाइनर के ऊपर वाले हिस्से में प्रॉब्लम है। आपको अच्छे से चेक करना पड़ेगा। और चौथा और आखिरी कारण, आपको एक दफा क्या करना है, जो इंजन ऑयल का गेज है उसको निकालना है। निकालने के बाद आपको चेक करना है कि इसका जो ऑयल का लेवल है कहीं लिमिट से ज्यादा तो नहीं है। अगर ऑयल का लेवल लिमिट से बहुत ज्यादा है तो आपको ऑयल का क्वालिटी चेक करना है कि इसमें कूलेंट मिक्स तो नहीं है। अगर इसमें कूलेंट मिक्स है तो इसके भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसको समझना पड़ेगा। तो जैसे ही आपको ये पता चले कि इंजन ऑयल के अंदर में कूलेंट मिक्स हो रहा है तो उसका बहुत कारण हो सकता है। मैं आपको कुछ कुछ बेसिक चीज बता देता हूँ, इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हो। तो एक बेसिक कारण ये हो सकता है, जो लाइनर के पास में ओरिंग होता है, ये ओरिंग कट जाता है, जिससे क्या होता है, ये कूलेंट आपके डायरेक्ट ऑयल सम्प में चला जाता है। और दूसरा कारण हो सकता है, मैंने आपको शुरू में बताया, जब ये हेड आपका क्रैक हो जाता है तो अपने गाड़ी को 2 या 3 दिन तक इस्तेमाल नहीं करते हो तो क्या होता है, ये कूलेंट चला जाता है पिस्टन में और फिर पिस्टन से होते हुए ये ऑयल सम्प में चला जाता है। और ये सेम प्रॉब्लम आपका हो सकता है जब आपका सिलेंडर हेड गैस्केट खराब हो। दोनों कंडीशन में ऐसा हो सकता है प्रॉब्लम। तो अभी सवाल ये आता है कि कैसे पता चलेगा कि जो कूलेंट है इंजन ऑयल सम्प में सिलेंडर हेड या फिर गैस्केट की वजह से जा रहा है या फिर इसका लाइनर का ओरिंग कट गया हुआ है। देखो, उसको पहचानने का एक आसान तरीका है। आपको क्या करना है, अगर आपका पेट्रोल इंजन गाड़ी है तो स्पार्क प्लग खोलना है, अगर डीजल इंजन गाड़ी है तो इंजेक्टर खोलना है। खोलने के बाद क्या करना है, आपको सेल्फ मारना है। सेल्फ मारने से अगर कूलेंट स्पार्क प्लग वाले रास्ते से आ रहा है या फिर इंजेक्टर वाले रास्ते से आ रहा है, इसका मतलब समझ जाना हेड या फिर इससे गैस्केट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर नहीं आ रहा है तो बहुत ज्यादा चांस होगा जो इसका लाइनर का ओरिंग है वो कट गया हुआ है। तो इतने सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं जब के गाड़ी का इंजन कूलेंट का लेवल कम होता है, बार बार कम होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने की मिला। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे भी सपोर्ट करो। अगर अभी कुछ डाउट रह गया तो प्लीज कमेंट करो, मैं उसका आंसर करूंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।